अब आगे। शहर से थोड़ा दूर पुराने कच्चे रास्तों के बीच एक गांव था, धनपुरा। गांव के किनारे एक गहरा, शांत और रहस्यमय तालाब था, जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे, इस पानी में कई कहानियां डूबी हैं बेटा, कुछ अच्छी, कुछ डरावनी। तालाब के पास एक छोटा सा घर था, जिसमें रहते थे आरव 10 साल और उसकी छोटी बहन चिया 7 साल अपनी दादी के साथ। हर शाम आरव और चिया अपनी दादी से भागकर तालाब के किनारे खेलने चले जाते। तालाब के किनारे लगे आम के पेड़ के नीचे बैठकर वे कंकड़ उछालते, मेंढकों को कूदते देखते और पानी में पत्थर मारकर गोल गोल लहरें बनाते। दादी अक्सर कहती, उस तालाब के ज्यादा पास मत जाना बच्चों, वहाँ कुछ अच्छा नहीं रहता। पर बच्चों को ये बस एक दादी की डरावनी कहानी लगती थी। एक दिन दोपहर को आरव अपनी पसंदीदा लाल गेंद लेकर खेल रहा था। चिया हंसते हुए बोली, आरव, इतना जोर मत मारना, तालाब में चली जाएगी। आरव ने हंसकर कहा, अरे मैं क्या बच्चा हूँ क्या? और तभी धप, गेंद हवा में उड़ी और सीधे तालाब में छपाक गिर पड़ी। दोनों भाई बहन चौंक गई। आरव ने झुककर देखा, गेंद पानी के बीचों बीच तैर रही थी। चल छोड़ो, नई ले लेंगे, आरव बोला और दोनों लौटने लगे। पर तभी पीछे से छपाक की आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा, वही गेंद किनारे पर रखी थी, बिल्कुल सूखी। चिया बोली, आरव, तूने फेंकी थी ना पानी में? आरव के गले में जैसे कुछ अटक गया। हाँ, लेकिन ये कैसे? और तभी एक मीठी सी आवाज आई, तुम्हारी चीज है ना, वापस कर दी। दोनों ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ तालाब का पानी हल्के हल्के लहरों से हिल रहा था। अगले दिन फिर वही हुआ। जब वे तालाब के पास पहुंचे, गेंद पहले से वहां रखी थी। इस बार पानी से एक धुंधली परछाई उभरी। एक छोटे बालक जैसी आकृति झील की सतह पर खड़ी थी। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी, आंखें चमकती थीं। आरव और चिया पहले तो डर गए, पर नीरज की आवाज में अजीब सी मासूमियत थी। धीरे धीरे तीनों दोस्त बन गए। हर शाम वो आते और तालाब के किनारे उनसे बात करते। कभी पानी के बुलबुले से आकृतियां बनाता, कभी उन्हें पुराने समय की कहानियां सुनाता। दादी को जब पता चला कि बच्चे फिर तालाब पर जा रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम दोनों वहां मत जाना, वो कोई बच्चा नहीं, तालाब का प्रेत है। पर बच्चों को अब वो अपना दोस्त नीरज लगने लगा था। एक रात इस बारिश के अंधेरे में दादी ने बच्चों को पास सुला लिया, पर आधी रात को चिया ने धीरे से कहा, आरव, सुन, नीरज बाहर बुला रहा है। आरव ने खिड़की से झांका। तालाब की दिशा में नीली रोशनी चमक रही थी। दोनों धीरे से बाहर निकले और तालाब के पास पहुंचे। वहां नीरज खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। आओ, आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। उसने हाथ बढ़ाया और अगले ही पल दोनों बच्चे तालाब के अंदर खिंच गए। आंखें खुली तो सामने था एक अजीब सी जगह। पानी के भीतर भी उजाला था। पेड़, झोपड़ियां और चारों तरफ बच्चे जो हवा में तैर रहे थे, पर उनके चेहरे खाली थे, आंखों में जान नहीं थी। आरव ने घबराकर पूछा, ये सब कौन है? नीरज ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, हमेशा के लिए। और फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी बन गई। उसका चेहरा स्याह होने लगा, आंखें लाल चमकने लगी। जब कोई बच्चा मुझसे दोस्ती करता है, मैं उसे यहाँ रख लेता हूँ ताकि वो कभी न जाए। उनकी आत्मा मुझे शक्ति देती है। आरव और चिया कांप गए। अब उन्हें समझ आया, नीरज कोई बच्चा नहीं, एक बुरा आत्मा था। नीरज ने दोनों को बांध दिया और कहा, आज पूर्णिमा है, तुम दोनों की आत्माएं मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। पर आरव चालाक था। उसने कहा,
ठीक है, लेकिन पहले आखिरी बार एक खेल खेले। नीरज मुस्कुराया। खेल? कौन सा? छुपन छुपाई। नीरज को ये मजेदार लगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। आरव और चिया ने सिर हिलाया। खेल शुरू हुआ। जैसे ही नीरज उन्हें ढूंढने गया, आरव ने देखा पास की दीवार पर कुछ लिखा था। जिस आत्मा ने छल किया है वही अपने प्रतिबिंब से नष्ट होती है। चिया ने समझाया, मतलब उसे उसके ही प्रतिबिंब से हराया जा सकता है। आरव बोला, उसका चेहरा पानी में दिखता है। वे दौड़ते हुए तालाब के केंद्र में पहुंचे, जहां एक विशाल क्रिस्टल पानी के बीच लटका था। नीरज वहीं पहुंचा और गरजकर बोला, भाग नहीं सकते। आरव ने चिल्लाया, अब खुद को देखो नीरज। नीरज ने जैसे ही झांका, पानी की सतह पर उसका प्रतिबिंब उभरा, भयानक, विकृत और लहू से सना। वो चीखने लगा, नहीं, नहीं, ये मैं नहीं हूं। प्रतिबिंब से नीली आग उठी, जिसने उसे लपेट लिया। एक भयंकर चीख के साथ नीरज का शरीर धुएं में बदल गया और वहां मौजूद सभी आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होकर ऊपर की ओर चली गईं। अगली सुबह तालाब के किनारे गांव वाले इकट्ठा थे। पानी उबल रहा था, जैसे किसी ने अंदर कुछ जला दिया हो। दादी वहां पहुंची और देखा आरव और चिया तालाब के किनारे बेहोश पड़े हैं। जब दोनों जागे, सब कुछ सामान्य था, पर उनके चेहरों पर एक अजीब सी परिपक्वता थी, जैसे उन्होंने मौत को छू लिया हो। दादी ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब तुम समझे, कुछ दोस्त हमेशा के लिए नहीं बनाए जाते। तालाब अब सूख चुका था। लोग कहते हैं उस दिन के बाद वहां कभी पानी नहीं ठहरा।